नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। मैं आपका दोस्त सौरभ मिश्र। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की इस घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से होती है। कानपुर जिले में कल्याणपुर नाम का शहर पड़ता है और इसी कल्याणपुर शहर में एक गुप्ता कॉलोनी पड़ती है। गुप्ता कॉलोनी के 452/56 मकान नंबर में सुमित्रा देवी नाम की एक महिला रहती थी। सुमित्रा देवी, जो कि पेशे से एक स्कूल टीचर होती है, वह हर रोज सुबह के 8 बजे के आसपास एक ऑटो रिक्शा के माध्यम से हर रोज अपने स्कूल में पढ़ाने जाती थी और जैसे ही स्कूल से छुट्टी हो जाती थी तो फिर उसी ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने घर पर आ जाया करती थी। सुमित्रा देवी के परिवार में केवल इसका इकलौता बेटा ही होता है जिसका नाम सोनू होता है। सोनू, जो कि 5वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करता था। सुमित्रा देवी के परिवार में इसकी मां कृष्णा देवी भी होती है, जो इसी के साथ रहा करती थी क्योंकि सुमित्रा देवी के पति की 3 साल पहले कार दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सुमित्रा देवी अब अपनी मां कृष्णा देवी को अपने पास रखा करती थी। दिन गुजरते चले जाते हैं और सुमित्रा देवी एक ऐसी महिला होती है जो कि काफी दयालु किस्म की होती है। और आखिरकार एक ऐसा दिन भी आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। सुमित्रा देवी का ऑटो रिक्शा ड्राइवर आज अपनी ऑटो रिक्शा लेकर इसके घर के सामने नहीं आता है। उसी समय यह महिला सोचने लगती है कि आज ऑटो ड्राइवर नहीं आया है, मुझे कोई दूसरी ऑटो रिक्शा कर लेनी चाहिए। अब इसके पड़ोस में एक लड़का भी रहता था जिसका नाम सुनील होता है। वह भी पेशे से एक ऑटो रिक्शा चालक होता है। उसके पास एक टूटी फूटी ऑटो रिक्शा होती है। अब यह महिला टीचर सुमित्रा देवी सोचने लगती है कि क्यों ना आज इस सुनील नाम के लड़के को लेकर अपने स्कूल में जाया जाए। अब उसी समय सुमित्रा देवी इस सुनील नाम के लड़के को आवाज लगाती है। सुनील जैसे ही इस महिला टीचर के पास आता है तो पूछने लगता है कि मैडम जी, क्या बात है। तभी सुमित्रा देवी कहती है कि आज मेरा ऑटो रिक्शा वाला नहीं आया है, तुम ऐसा करो, आज मुझे अपने स्कूल में छोड़कर आ जाओ। और उसी समय यह ऑटो ड्राइवर सुनील कुमार अपनी टूटी फूटी ऑटो रिक्शा लेकर इस महिला टीचर सुमित्रा देवी को इसके स्कूल तक छोड़ने के लिए चला जाता है। स्कूल में छोड़ने के बाद यह सुनील नाम का लड़का अपनी ऑटो रिक्शा लेकर फिर से अपने घर पर वापस आ जाता है। क्योंकि सुनील कुमार किराया नहीं कमा सकता था, इसकी ऑटो रिक्शा टूटी फूटी होती है, जिसकी वजह से वो ऑटो रिक्शा बीच रास्ते में कई बार खराब हो जाया करती थी। लेकिन दूसरी तरफ यह महिला टीचर सुमित्रा देवी अब सोचने लगती है कि यह सुनील बिल्कुल ठीक ठाक लड़का है, क्यों ना मैं इसकी ही ऑटो रिक्शा में हर रोज अपने स्कूल में आ जाया करूंगी और जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाया करेगी तो फिर इसी की ऑटो रिक्शा के माध्यम से अपने घर पर चली जाया करूंगी। और इस तरह से जैसे ही आज के समय में स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो फिर सुमित्रा देवी अपने घर पर आ जाती है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है और सुनील नाम का लड़का अचानक से इस महिला टीचर सुमित्रा के घर पर आता है। सुनील कहने लगता है कि मैडम जी, मेरी ऑटो रिक्शा खराब हो चुकी है, मुझे अपनी ऑटो रिक्शा ठीक करवानी है और मुझे 15,000 रुपए की सख्त जरूरत है। सुमित्रा देवी इस पर काफी विश्वास करने लगती है। सुमित्रा कहती है कि तुम 15,000 रुपए ले लो और अपनी ऑटो रिक्शा ठीक करवा लो, लेकिन सुनील, तुम ऐसा करो कि हर रोज मुझे स्कूल में छोड़ने चले जाया करो और जैसे ही मेरे स्कूल की छुट्टी हो जाया करेगी तो उसके बाद मुझे स्कूल से लेने के लिए भी स्कूल में आ जाया करना। सुनील मान जाता है और फिर सुमित्रा देवी इसको 15,000 रुपए दे देती है और इसके बाद यह सुनील नाम का लड़का अपनी ऑटो रिक्शा को अच्छे तरीके से ठीक करवा लेता है। अब तो सुनील हर रोज सुबह के 8 बजे के आसपास अपनी ऑटो रिक्शा लेकर इस महिला टीचर सुमित्रा देवी के घर पर आ जाता था। सुमित्रा टीचर हर रोज इसकी ऑटो रिक्शा में बैठती थी और अपने स्कूल में चली जाया करती थी। जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी, इसी की ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने घर पर आ जाया करती थी। करीब 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन यह टीचर सुमित्रा देवी नहीं जानती थी कि भविष्य में चलकर यही ऑटो रिक्शा ड्राइवर इसके साथ क्या करने वाला है। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है, 8 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और सुनील ऑटो रिक्शा चालक अपनी ऑटो रिक्शा लेकर इसके घर के सामने आ जाता है और फिर यह सुनील नाम का लड़का इस सुमित्रा देवी टीचर के घर के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है। सुमित्रा देवी भी अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है। अब जैसे ही सुमित्रा टीचर अपने घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसके सामने ऑटो रिक्शा वाला सुनील खड़ा होता है, लेकिन आज सुनील की नीयत इस महिला पर खराब हो जाती है, क्योंकि आज सुनील को यह महिला टीचर काफी बेहद अच्छी लगी थी, जिसकी वजह से सुनील की नीयत में कमी आ जाती है।
सुनील अब सोचने लगता है कि यह महिला टीचर देखने में काफी सुंदर है, काफी खूबसूरत है। इस टीचर के साथ तो आज मुझे वक्त गुजारना ही है। जब ऐसे ख्याल सुनील के मन में आने लगते हैं, तो फिर सुनील इस बात को ठान लेता है कि आज तो इस महिला टीचर को मुझे हासिल करना ही है। और फिर इसके बाद यह महिला टीचर सुमित्रा देवी इसके ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर ली जाती है, थोड़ी सी दूरी तय भी कर ली जाती है। सुमित्रा टीचर अब इस लड़के सुनील को कहने लगती है कि सुनील, आज मुझे अपनी माँ और अपने बेटे के लिए थोड़े से कपड़े खरीदने हैं। मुझे शहर में भी जाना पड़ेगा और खरीदारी भी करनी पड़ेगी। सुनील कहने लगता है कि आप मेरे पास फोन कॉल कर देना, और जैसे स्कूल की छुट्टी होगी तो मैं आपको वहां पर लेने आ जाऊंगा। और फिर इसके बाद तुम शहर में जाकर अपने माँ और अपने बेटे के लिए कपड़े खरीद लेना, और फिर हम दोनों घर की तरफ निकल जाएंगे। जैसे जैसे दोनों के बीच यह सारी बातचीत होती रहती है, तो उसी समय सुमित्रा देवी का स्कूल भी आ जाता है। सुमित्रा देवी इसकी ऑटो रिक्शा से नीचे उतरती है और फिर अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है। सुमित्रा देवी आज के समय अपने स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ जो सुनील ऑटो ड्राइवर होता है, वो अपनी ऑटो रिक्शा से कुछ थोड़े से पैसे कमा चुका होता है, और उन्हीं पैसों के बलबूते पर सुनील आज काफी नशा कर लेता है। नशा करने के बाद सुनील अपने मन में पहले ही ठान चुका होता है कि आज उस स्कूल टीचर के साथ कुछ ना कुछ जरूर करना है। और आज यह सुनील नाम का लड़का बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाला होता है। करीब 3 बजे के आसपास सुमित्रा देवी स्कूल टीचर महिला इस लड़के सुनील के पास फोन कॉल करती है। इसको कहती है कि मेरे स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, तुम जल्दी से अपनी ऑटो रिक्शा लेकर मेरे स्कूल के सामने पहुंच जाओ। यह लड़का सुनील उसी समय अपनी ऑटो रिक्शा स्टार्ट करता है और थोड़ी देर के बाद स्कूल के सामने आ जाता है। और फिर इसके बाद यह महिला टीचर जो सुमित्रा देवी होती है, इसकी ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और फिर से वही सवाल जवाब शुरू कर दिए जाते हैं। सुमित्रा सुनील को कहने लगती है कि मुझे अब शहर में जाना पड़ेगा, अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदने हैं, बेटे के लिए भी कपड़े खरीदने हैं। अब सुनील ऑटो ड्राइवर इस महिला टीचर सुमित्रा देवी को लेकर शहर में चला जाता है। और फिर इसके बाद सुमित्रा देवी सुनील को कहने लगती है कि तुम ऑटो रिक्शा के अंदर बैठकर मेरा इंतजार करो, तब तक मैं बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीद लेती हूँ, अपनी माँ के लिए भी कपड़े खरीद लेती हूँ। और इस तरह से सुमित्रा देवी शहर में जाने के बाद दुकान पर कपड़े खरीदना शुरू कर देती है। वहां पर सुमित्रा देवी को 2 से 3 घंटों का वक्त गुजर जाता है। और जैसे ही सुमित्रा देवी शॉपिंग पूरी कर लेती है, तो फिर से इस लड़के सुनील के पास फोन कॉल करती है। सुनील को कहती है कि तुम ऑटो रिक्शा लेकर मेरे दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाओ। सुनील ऑटो रिक्शा स्टार्ट करता है और इस महिला टीचर सुमित्रा देवी के पास पहुंच जाता है। लेकिन आज सुनील का इरादा कुछ और होता है। शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका होता है। अब यह महिला टीचर सुमित्रा देवी इसकी ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और सुनील नाम का लड़का अपनी ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। दोनों लगातार बातचीत करते जा रहे होते हैं। सुमित्रा देवी नहीं जानती थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही 2 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है, तो एक सुनसान इलाका आ जाता है। सुनसान इलाका देखकर सुनील सोचने लगता है कि यहीं पर इस महिला का फायदा उठा लेने में फायदा है। इस तरह से सुनील मौका देखते ही, सुनसान इलाका देखते ही अपनी ऑटो रिक्शा को रोक देता है। और जब यह सुमित्रा देवी पूछने लगती है कि तुमने ऑटो रिक्शा क्यों रोक दी है, तो सुनील कहने लगता है कि शायद ऑटो रिक्शा में कुछ खराबी हो चुकी है। और उसके बाद सुनील इस ऑटो रिक्शा से बाहर निकलता है और अपनी ऑटो रिक्शा को जानबूझकर ठीक करने का ढोंग करने लग जाता है। सुमित्रा देवी भी नीचे उतर चुकी होती है, लेकिन मौका पाते ही सुनील नाम का लड़का अपनी जेब से छोटा सा हथियार निकाल लेता है, क्योंकि आज यह पहले ही तैयारी करके आया था। और इस तरह से सुनील अब इसकी गर्दन पर वो धड़धार हथियार रख देता है। और सुनील इस महिला टीचर को कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ खेत में चलना पड़ेगा। अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला यहीं काट दूंगा। सुमित्रा देवी डर जाती है, सहम जाती है, कुछ भी नहीं करने की कोशिश में होती है। अगर कुछ करती तो ये लड़का इसको जान से मार सकता था। और इसके बाद सुनील इस महिला टीचर को घसीट कर खेत के अंदर ले जाता है। खेत के अंदर ले जाने के बाद इस महिला टीचर को कहने लगता है कि यह काम करने के बाद अगर तुमने किसी को भी यह बात बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये 2 बातें बोलने के बाद यह लड़का सुनील इसको घसीट कर खेत के अंदर ले जाने के बाद इस महिला के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। और यह गलत काम तब तक किया जाता है जब तक सुनील का मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही सुनील का मन खुश हो जाता है, तो इसके बाद सुनील इससे भी गंदा और घिनौना काम करने वाला होता है। सुनील उसी समय अपने एक दोस्त राजीव के पास फोन कॉल करता है। राजीव भी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर होता है।
सुनील राजीव को कहने लगता है कि आज एक चिड़िया फंस चुकी है और अगर तुम भी उसका फायदा उठाना चाहते हो तो जो मैं तुम्हें एड्रेस देता हूं उस एड्रेस पर पहुंच जाओ। इसके बाद सुनील अपने दोस्त राजीव को एक एड्रेस देता है और फिर राजीव अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल लेकर यहां से निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद राजीव भी इस लड़के सुनील के पास पहुंच जाता है और सुनील को बोला जाता है कि ऐसी कौन सी चिड़िया फंस गई है। तभी सुनील कहने लगता है कि एक महिला टीचर है जो कि इस समय खेत में बंधी पड़ी हुई है। मैंने उसकी चुन्नी के साथ उसको बांध रखा है, उसके मुंह पर भी मैंने कपड़ा बांध रखा है। और उसके बाद सुनील अपने दोस्त राजीव को लेकर उस महिला टीचर के पास चला जाता है और फिर इसके बाद यह दोनों दोस्त बैठकर कुछ देर तक वहां पर नशा करते हैं। जब दोनों लड़कों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर से ये दोनों लड़के इस महिला टीचर सुमित्रा देवी के पास जाते हैं और फिर बारी बारी से इस महिला टीचर के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों लड़के तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक दोनों लड़कों का मन खुश नहीं हो जाता है। आखिरकार जैसे ही दोनों लड़कों का मन खुश हो जाता है तो इसके बाद सुनील इस महिला टीचर को फिर से धमकी देता है। सुनील सुमित्रा को कहता है कि अगर तुमने यह बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार सकते हैं। लेकिन सुनील का दोस्त राजीव कहने लगता है कि ऐसे यह टीचर डरने वाली नहीं है। हम ऐसा करते हैं, इसकी एक वीडियो बना लेते हैं और फिर वीडियो बना लेंगे तो फिर यह महिला टीचर यह बात किसी को भी नहीं बताएगी। इस तरह से राजीव अपने जेब से मोबाइल फोन निकालता है और फिर इस महिला टीचर की एक आपत्तिजनक वीडियो बना ली जाती है। वीडियो बनाने के बाद राजीव कहने लगता है कि चलो इसके घर तक इसको छोड़कर भी आते हैं और इस तरह से सुनील अब इस महिला टीचर को अपने ऑटो रिक्शा में बैठा देता है। ऑटो रिक्शा में बैठाने के बाद यह दोनों लड़के इस महिला टीचर सुमित्रा देवी को इसके घर के सामने उतार देते हैं और यहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन सुनील और राजीव दोनों यहां से रफू चक्कर होने से पहले इस महिला टीचर सुमित्रा देवी को धमकी देते हैं कि अगर तुमने यह बात किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारा अश्लील वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। और इस तरह से दोनों लड़के यहां से चले जाते हैं। आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन यह महिला टीचर सबसे बड़ी गलती यह कर जाती है कि यह बात ना तो अपनी मां को बताती है और ना ही किसी पड़ोसी जन को बताती है। यही सबसे बड़ी सुमित्रा देवी की गलती हो जाती है। सुमित्रा 7-8 दिन तक अपने स्कूल में पढ़ाने भी नहीं जाती है और जैसे ही इतना वक्त गुजर जाता है तो एक तारीख आ जाती है, 17 अक्टूबर 2025 का दिन। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। सुनील अपने दोस्त राजीव के पास फोन कॉल करता है। सुनील राजीव को कहता है कि चलो आज भी उस महिला टीचर को हम किसी होटल में लेकर चलते हैं। राजीव कहता है कि चलो अच्छी बात है और इस तरह से राजीव अब अपने दोस्त सुनील के पास आ जाता है। दोनों दोस्त बैठकर काफी देर तक नशा करते हैं और जैसे ही रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो फिर सुनील नाम का लड़का इस सुमित्रा देवी टीचर के पास फोन कॉल करता है। सुमित्रा टीचर को बोला जाता है कि आज रात तुम्हें हमारे साथ होटल में गुजारनी पड़ेगी। अगर तुम होटल में नहीं गई तो फिर हम तुम्हारी आपत्तिजनक वीडियो को वायरल कर देंगे। और इस तरह से महिला टीचर सुमित्रा देवी मजबूर हो जाती है। रात के 8:30 बजे के आसपास सुमित्रा देवी अपनी मां को कहने लगती है कि मां, मुझे किसी अपनी सहेली के घर पर जाना है। उसके बेटे का जन्मदिन है और मैं 2 घंटों में वापस आ जाऊंगी। इसके बाद सुमित्रा देवी अपनी मां को झूठ बोलकर अपने घर से निकल पड़ती है। बीच रास्ते में सुनील और उसका दोस्त राजीव दोनों इस टीचर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर सुमित्रा देवी जैसे ही इन दोनों के पास पहुंचती है तो फिर ये दोनों ऑटो रिक्शा वाले इस महिला टीचर को अपनी ऑटो रिक्शा में बैठाते हैं और पास के ही एक होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद सुनील होटल के मालिक से मिलता है। होटल में एक कमरा बुक कर लेता है। कमरा बुक करने के बाद फिर इस महिला टीचर को लेकर यह दोनों होटल के कमरे के अंदर चले जाते हैं। होटल के कमरे में जाने के बाद भी यह दोनों लड़के वहां पर बैठकर नशा करते हैं और नशा करने के बाद इस महिला टीचर के साथ फिर से वही गलत और गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। और यह गलत काम आज भी उस समय तक किया जाता है जब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही दोनों लड़कों का मन खुश हो जाता है तो आज भी यह दोनों लड़के इस महिला टीचर को धमकी देते हैं और कहते हैं कि जब भी हम तुम्हें होटल में बुलाएंगे तो उसी समय तुम्हें आना पड़ेगा। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी मां को भी जान से मार देंगे, तुम्हारे बेटे को भी जान से मार देंगे। और इस तरह से इस महिला टीचर को धमकी पर धमकी दी जाने लग जाती है। ये महिला टीचर डर जाती है, घबरा जाती है, जिसके कारण यह महिला टीचर ना तो किसी से कुछ कह पाती है और ना ही कुछ कर पाती है। और जैसे ही इन दोनों का यह काम खत्म हो जाता है तो रात के करीब 10:30 बजे के आसपास ये तीनों इस होटल से बाहर निकलते हैं और फिर सुनील और राजीव दोनों इस महिला टीचर को अपनी ऑटो रिक्शा में बैठा लेते हैं
ऑटो रिक्शा में बैठाने के बाद इस महिला टीचर सुमित्रा देवी को इसके घर तक छोड़ दिया जाता है और फिर इसके बाद यह दोनों लड़के यहां से फिर से रफ चक्कर हो जाते हैं। इस तरह से अब दोनों लड़के इस महिला टीचर को बार बार ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है, 20 अक्टूबर 2025 का दिन। सुनील अपने दोस्त राजीव को कहने लगता है कि इस महिला टीचर के पास पैसे भी बहुत हैं, क्यों ना कुछ पैसे भी आंट लिए जाए। और अब इसके बाद सुनील इस महिला टीचर के पास फोन कॉल करता है। सुमित्रा टीचर को कहा जाता है कि हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है। अगर तुमने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर इसके बाद तुम्हारी आपत्तिजनक वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। यह महिला तुरंत डर जाती है, सहम जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें शाम तक पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद सुमित्रा देवी अपने बैंक में जाती है, बैंक से 5 लाख रुपए निकलवा कर अपने घर पर आ जाती है और फिर से सुनील रात के 8 बजे के आसपास इस महिला टीचर के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि अपने घर से निकलकर दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाओ और मुझे रुपए लाखों की जरूरत है। इसके बाद सुमित्रा देवी अपने घर से बाहर निकलती है और फिर दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है और इन दोनों लड़कों को रुपए 50 लाख दे दिए जाते हैं। सुमित्रा इन दोनों लड़कों को कहने लगती है कि जो मेरी आपत्तिजनक वीडियो है उसको डिलीट कर दो, लेकिन ये दोनों लड़के पैसा लेने के बाद मुकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वीडियो को तो हम बिल्कुल भी डिलीट नहीं करने वाले हैं। उसी के बल पर तुमसे पैसे और भी ऐंठने हैं और तुम्हारे साथ वही गलत काम किया करेंगे। इस तरह से यह महिला आज भी इनको पैसे देने के बाद अपने घर पर वापस आ जाती है। कई दिनों का वक्त गुजरने के बाद आखिरकार एक तारीख आ जाती है, 25 अक्टूबर 2025 का दिन। सुमित्रा देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि यह दोनों लड़के तो सारी उम्र मेरा फायदा उठाते रहेंगे, मुझसे पैसे भी ऐंठते रहेंगे और मुझे धमकी भी देते रहेंगे। अब यह महिला टीचर कुछ करने के लिए, यानी कि कुछ गलत काम करने के लिए उत्सुक हो जाती है। आखिरकार रात के 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है और राजीव नाम का लड़का इस महिला टीचर सुमित्रा देवी के पास फोन कॉल करता है। सुमित्रा देवी को बोला जाता है कि आज रात भी तुम्हें हम दोनों के साथ होटल में जाना पड़ेगा। सुमित्रा उसी समय ठान चुकी होती है कि आज इन दोनों का काम तमाम करना है। सुमित्रा उसी समय राजीव को कहने लगती है कि मैं करीब 9:30 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकल जाऊंगी, तुम ऑटो रिक्शा लेकर तैयार रहना। सुमित्रा अपने रसोई में जाती है, एक धारदार चाकू उठाकर छिपा लेती है और फिर चाकू छिपाने के बाद यह महिला रात के करीब 9:30 बजे के आसपास अपने घर से झूठ बोलकर निकल जाती है, जहां पर दोनों लड़के इसका इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर इस तरह से आज भी यह महिला टीचर ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। सुनील ऑटो रिक्शा वाला अपनी ऑटो रिक्शा को चलाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद यह दोनों लड़के उस होटल के सामने पहुंच जाते हैं। सुनील और राजीव इस महिला टीचर को लेकर होटल के अंदर जाते हैं, कमरा बुक करते हैं और कमरा बुक करने के बाद सुनील और राजीव इस कमरे के अंदर इस महिला टीचर को लेकर आ जाते हैं। लेकिन राजीव कहने लगता है कि आज हमने शराब तो नहीं खरीदी है। इसके बाद सुनील होटल से बाहर निकलता है, किसी शराब के ठेके पर जाता है, वहां से शराब खरीदता है। शराब खरीदने के बाद फिर से होटल में आता है। होटल के कमरे में जाने के बाद सुनील और राजीव दोनों बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। करीब 1 घंटे तक यह दोनों जमकर शराब पीते हैं। दोनों लड़कों को काफी नशा हो चुका होता है। इन दोनों लड़कों के पांव भी डगमगाने शुरू हो जाते हैं। अब सुमित्रा देवी इस बात को सोच रही होती है कि अगर दोनों लड़कों को काफी नशा हो जाता है तो फिर नशे की हालत में ही इन दोनों लड़कों को आज खत्म करना है। और इस तरह से सुनील और जो राजीव होते हैं लगातार शराब पीते रहते हैं। जब दोनों लड़कों को इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि उनको यह भी पता तक नहीं रहता है कि हम कहां पर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, तो फिर इस बात का सुमित्रा देवी फायदा उठाने के बारे में सोचने लग जाती है। जैसे ही सुनील इस महिला टीचर के पास आता है तो सुमित्रा देवी मौका पाते ही चाकू निकालती है और उसके पेट के अंदर घुसा देती है। मौका पाते ही दूसरे लड़के राजीव के पेट में भी 3-4 बार चाकू मार दिया जाता है। महिला टीचर यहीं पर नहीं रुकती है। देखते ही देखते महिला टीचर सुमित्रा देवी सुनील के पेट में 6-7 बार चाकू मार चुकी होती है। इस कमरे के अंदर चीख पुकार मच जाती है और जैसे ही चीख पुकार की जो आवाज है होटल के मालिक दुष्यंत तक पहुंचती है तो दुष्यंत भी चिंता में पड़ जाता है कि होटल के कमरे में हो क्या रहा है। दुष्यंत उसी समय होटल के इस कमरे के पास जाता है। दरवाजा खुलवाकर जब देखता है तो दोनों लड़के लहूलुहान पड़े होते हैं। उनके पेट से काफी खून बह रहा होता है। सुमित्रा देवी हाथ में चाकू लिए बैठी हुई होती है और फिर इसके बाद दुष्यंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है।
आधे घंटे के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उससे पहले ही सुनील और जो राजीव नाम के ये दोनों लड़के होते हैं मौत को गले लगा चुके होते हैं। मौके पर ही दोनों अपना दम तोड़ चुके होते हैं। इसके बाद पुलिस इन दोनों लड़कों के शव को बरामद करती है और सुमित्रा देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुमित्रा देवी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। जब महिला हेड कांस्टेबल सुमित्रा देवी से पूछताछ करती है तो फिर सुमित्रा अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करती है और पुलिस जैसे ही सुमित्रा देवी की पूरी कहानी को सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद जो पुलिस होती है इस महिला के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी होती है। ये बात भविष्य के गर्व में छिपी है कि जज साहब सुमित्रा देवी को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सुमित्रा देवी ने सुनील और राजीव के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।